चतुर्भुज। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। ठीक है, अगर यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये। तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, पहले हम वो करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को हम अपने पहले लिख लेते हैं। राइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। ये कहता है कि दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए यदि, ठीक है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, और परस्पर समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, तो अब पहले मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। बेटा कह रहा है, वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ना कोई एक चतुर्भुज है, मैं जैसे कि फिगर बना रही हूँ। ठीक है, कुछ एक इस तरह की हमारे पास एक चतुर्भुज है। उसने ये नहीं बताया किस तरीके का चतुर्भुज है, बस उसने ये बोला है कि चतुर्भुज है और कहा है कि बेटा इसके जो विकर्ण है, ठीक है, इसके जो विकर्ण है, मान लीजिए मैं इस विकर्ण की बात कर रही हूँ और इस विकर्ण की बात कर रही हूँ, वो ये कह रहा है ये जो विकर्ण है ना, ये एक तो आपस में बराबर है, तो ये विकर्ण इसके बराबर है। और वो कहता है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि वो दो, जब हम उसे एक दूसरे पे जा रहे हैं तो दोनों बीच में दोनों जो विकर्ण है वो आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मान लो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये इस लाइन के बराबर होगी और ये वाली जो हाफ लाइन है वो दूसरी, मतलब एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यानी कि ये कह सकती हूँ बेटा कि ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर होगी। ठीक है, और आपस में तो ये बराबर है ही, जैसे ए बी सी डी, तो यानी कि ए बी जो है वो ए डी जो है वो बी सी के बराबर तो है ही। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना वो लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। ठीक है, पहले हमें क्या दिया है और हमें निकालना क्या है, हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस, किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? तो मैं ठीक है, चलो, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ बेटा, दिया क्या गया है। हमेशा इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से लिखा जाता है, दिया क्या है, तो मैंने बोला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, एक चतुर्भुज है, जहां पर उसने बोला है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ AC बराबर है BD के, क्योंकि विकर्ण है। राइट, और दूसरा उसने कहा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए ये पॉइंट जो है, मैं मिड पॉइंट जो है या दो क्रॉस जो कर रहे हैं इन्हें मैं O मान लू, तो मैं कहूंगी AO बराबर है OC के, ठीक है, और BO बराबर है OD के। ये क्या है बेटा, कि यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो हम लिख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, ये तो था मैम तो हमें, स्क्रीन नहीं हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही मैम। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक सेकेंड ना, अब आज स्क्रीन का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड।
यस, आ रही है? यस, मेरी आवाज भी क्लियर है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। बेटा अब जिस बच्चे को नहीं दिख रही है ना, वो लीव करके एक बार ज्वाइन करो, ठीक है? एक बार लीव करके ज्वाइन करो, जिसको अब नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं दिख रही हूँ, मुझे क्या निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ये है एबीसी चतुर्भुज जो है बेटा, वो क्या है बच्चे, एबीसीडी एक वर्ग है। अच्छा, जब हम कहते हैं एक वर्ग है, तो मुझे क्या दिखाना होगा? वर्ग में हम क्या दिखाते हैं? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है? एक तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, और एक कोण अगर मैंने 90 का दिखा दिया, ठीक है, 90 का मैंने कोण दिखा दिया, क्योंकि वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग का मतलब क्या होता है? उसके सारी भुजाएं, जिसकी मैम चारों भुजाएं समान हो। सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ में बेटा सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। सिर्फ अगर सारी भुजाएं बराबर होंगी तो वो समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग बनाने के लिए समान भुजाएं भी होनी चाहिए, और साथ में बेटा सारी कोण 90 डिग्री के भी होने चाहिए, ठीक है? ये चीज सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि एबीसी एक वर्ग दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा? कोण ए बी को, किसी को भी की कोण को मेरे को 90 डिग्री का दिखाने दे रहा है बेटा। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही अच्छा है। बेटा, मैं ना कैमरा बंद कर लेती हूँ, अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से, ठीक है? अगर तब ठीक आने लगता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? चलो अभी देख लेते हैं। ओके, सो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बात क्लियर हुई, यस और नो? पहले मुझे ये क्वेश्चन समझा दो कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं, कि हमें वर्ग दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा बच्चा? हमें दिखाना होगा कि सारे कोण 90 डिग्री है। तो मैं इसको सारे नहीं, मैं एक कोण भी दिखा दूंगी ना, तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है? और सारी भुजाएं बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे? हम त्रिभुज को में भुजाओं को दिखाएंगे कि ये बराबर है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करती हूँ इसको करना, प्रमाण यानी कि हल, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ना स्क्रीन इमेज को क्लियर दोबारा से बना देती हूँ, कुछ इस तरह की हमारी इस इमेज है, ठीक है? आपका ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है, ये इसके बराबर है, ये आपकी इसके बराबर है। तो मैं ना सबसे पहले ना क्या करूंगी? सारी भुजाओं को बराबर दिखाऊंगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है? तो मैं दिखाऊंगी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। तो उसके लिए पहले मुझे दो भुजाएं दिखानी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा? मैं ले रही हूँ दो त्रिभुज। पहले मैं ले रही हूँ ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है? अब ये कौन कौन से त्रिभुज है ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है? पहला है मेरा ये ए बी ओ, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है? इस त्रिभुज की बात करी जिसे मैंने येलो से कलर किया है। और दूसरे की बात जो मैं कर रही हूं वो है आपका ये वाला त्रिभुज, ठीक है? इन दोनों त्रिभुज की हम बात करें, इन दोनों त्रिभुज में को हम क्या दिखाएंगे? सर्वांग दिखाएंगे। अगर बेटा मैंने इन दोनों त्रिभुज को, सपोज मान लो मैंने सर्वांग दिखा दिया, ठीक है? इन दोनों त्रिभुज को अगर मैंने सर्वांग दिखा दिया, तो क्या सर्वांग दिखाने के बाद मैं ये कह सकती हूँ सीपीसीटी से कि ए बी आपका सी डी के बराबर हो जाएगा? यस और नो? ये बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, यस और नो? अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दूं तो मैं ये कह सकती हूँ ना, ये ए बी बराबर है सी डी के सीपीसीटी रूल से, ठीक है? कह सकती हूँ ना सीपीसीटी से ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं वही यूज करूंगी। अब मैं इन दोनों को पहले सर्वांग दिखाऊंगी। अब सर्वांग कैसे दिखा सकती हूँ? देखो मेरे पास बेटा ये दोनों भुजाएं जो मैं दिखा रही हूँ, जो दिया गया था, वो भुजाएं तो दोनों बराबर है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए ओ बराबर है सी ओ के, ठीक है? क्यों? क्योंकि दिया है,
ठीक है, AO बराबर है C हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। BO बराबर है DO के। ठीक है, ये भी क्यों है, क्योंकि ये भी दिया गया है। ठीक है, और मैं क्या कहूंगी, मैं कोण लूंगी। बेटा देखो, अगर मेरे पास दो लाइन आपस में ऐसे कट रही हैं तो वो यहाँ पर दो कोण बनाएंगे, ये वाले एक दूसरे के उल्टे वाले कोण बराबर होते हैं। इन कोणों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं इन कोण को, हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण। बेटा एकांतर कोण तो जेड वाला होता है, ये वाला। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहाँ पर बेटा ये कह सकती हूँ कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, फिगर में देखो, और इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिकोण AOB बराबर है कोण COD के। ठीक है, क्यों को बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, तो दो भुजाएं दिखा दी और उनके बीच का एक कोण बराबर दिखा दिया। तो मैं अब ये कह सकती हूँ त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज COD के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? SAS भुजा, SAS मैम। हाँ, SAN भुजा कोण भुजा से सर्वांग है। अगर मैंने ये कह दिया या दो त्रिभुज को मैंने बराबर दिखा दिया तो बचे हुए भाग जो होंगे, जो उसके बचे हुए भाग होंगे वो भी आपके बराबर होंगे। CPCT से सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ ना बेटा, AB बराबर है CD के, है ना, AB बराबर है CD के। क्यों बराबर है? CPCT सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या दिखाया, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर दिखाई है। अगर मान लो मेरी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है, मान लो ये AC, ठीक है, ये AB है, ये CD है, और यहाँ से तो मैं ये दोनों कोण जो होंगे ये Z बनाएंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, राइट? यस और नो? तो मैं ये कह सकती हूँ ये A वाला जो कोण है ये C वाले इस कोण के बराबर होगा। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बेटा कि कोण ABAO बराबर है DCO के। क्यों बराबर है? एकांतर कोण। ठीक है, जेड बना रहा है, एकांतर कोण है, राइट? देख लो, मैंने इसलिए फिगर भी बना के दिखा दी है, ये वाली एकांतर कोण है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बोला एकांतर कोण है, अगर कोई त्रिभुज है, सॉरी कोई दो भुजाएं हैं, ठीक है, वो भुजाएं आपस में बराबर हैं और उनके जो एकांतर कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा से वो भी बराबर हैं, तो हम क्या कहते हैं, अगर एकांतर बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चे, कि वो जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं, है ना? तो मैं अब यहाँ से ये कह सकती हूँ ना, मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि AB समांतर है CD के, राइट और रॉन्ग? AB समांतर है CD के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, पहले हमने दिखाया कि कोण बराबर है क्योंकि वो एकांतर कोण बन रहे थे। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं और वो भुजाएं बराबर हैं तो हम कहते हैं वो भुजाएं बराबर समांतर भी होती है। और हमने एक चीज और पढ़ी है बेटा, क्या? कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर भी हो, एक भुजा का युग्म बराबर भी हो और बराबर के साथ साथ वो समांतर भी हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, राइट? तो मैं इक्वेशन 1 से और 2 से ये कह सकती हूँ, है ना? मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी समीकरण 1 और तथा 2 से मैं क्या बोल दूंगी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैंने किसी चतुर्भुज को समांतर बता दिया तो यानी कि उसके दोनों युग्म बराबर और समांतर होते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने एक ही का बताया था, तो दूसरे का मैं अपने आप लिख सकती हूँ। अभी जो हमने ये त्रिभुज बनाया हुआ था बेटा, ये वाला, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना? इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो मैंने बनाया हुआ था इसमें हमने ABCD
ये दिखाया था कि ये भुजा एस के बराबर है और इसको समांतर दिखा दिया। जैसे ही मैंने समांतर दिखाया, एडी जो है वो बराबर हो जाएगा बीसी के, मैं लिखूंगी एडी बराबर है बीसी के, ठीक है। रीजन क्या दूंगी, वही बच्चे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब मैंने क्या किया बेटा कि या इसको पहले सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, समांतर दिखाते इसके सामने सामने वाला युग्म बराबर है। अब देखो, अभी मैंने ये तो प्रूफ कर दिया कि इस चतुर्भुज की सामने सामने वाली जो रेखाएं हैं उनका जो युग्म है वो बराबर है, पर मुझे ये वर्ग दिखाना है, और वर्ग दिखाने के लिए मुझे चारों बराबर दिखानी पड़ेगी भुजाएं, ठीक है। तो अभी मैंने सामने सामने वाली सिर्फ बराबर दिखा पाई हूं, तो मुझे चारों बराबर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस भुजा को इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया बेटा, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो तो इसके बराबर पहले ही, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो साइड साइड वाली अगर मैंने भुजा बराबर दिखा दी तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यस और नो, यस और नो, इतना बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इतनी बात समझ आई या नहीं? हाँ, तो अब मैं इसके लिए बेटा क्या करूंगी, साथ साथ वाली भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए ना मैं एक और त्रिभुज लूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक और त्रिभुज लेती हूँ, मैं लिखती हूँ अब त्रिभुज AOD तथा COD में, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसकी फिगर बना के आपको दिखा रही हूँ बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिया ये वाला ही त्रिभुज, दोबारा से बना रही हूं मैं, लेकिन अब जो हम चतुर्भुज, चतुर्भुज में जो त्रिभुज लेंगे वो अब हम कौन सा ले रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर ले रही हूं पहले, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला AOD, AOD इसको लेंगे। इस चतुर्भुज को हमें सर्वांगसम दिखाएंगे हम कौन से चतुर्भुज के साथ, वो दिखाती हूं मैं, इसी के साइड वाले, क्योंकि सर्वांगसम दिखा दी तो मैं AD को BC के बराबर दिखा सकती हूँ ना, इसलिए इसके साथ मैं ये वाला त्रिभुज लूंगी। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे बेटा, साथ वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। चलिए कैसे दिखाएंगे ये देखिए, C है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या बेटा कि ये वाली जो भुजा है वो S के बराबर है और ये वाली भुजा S के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ये लिख सकती हूँ, क्या AO बराबर है CO के, क्योंकि ये दिया ही गया था कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, आधे आधे कर रहे हैं, तो ये बराबर है। और मैं यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर ही ये जो DO है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आएगी, तो मैं लिख सकती हूँ DO बराबर है DO के, है ना, उभयनिष्ठ। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मेरे कोण की बात करूं तो मैं क्या यहाँ पर बोल सकती हूँ, कोण कौन सा बराबर होगा यहाँ पर हमारा, COD, ये आपका समद्विभाजित कर रहा है, ये वाला कोण इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगी AOD बराबर है COD के प्रत्येक 90 डिग्री का। अब दो भुजाएं और एक क्या किया हमने, एक लाइन, तो मैं अब ये कह सकती हूँ त्रिभुज AOCD सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। रीजन क्या देंगे हम, कौन सी विधि से, SAS को भुजा कोण भुजा विधि से सर्वांगसम है। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं अब ये कह सकती हूँ ये वाली भुजा यानी कि AD जो है वो बराबर है CD के, कह सकती हूँ ना बच्चों। तो मैंने ये वाली बात यहाँ पर लिख दी। मैंने अगले पेज पे लिख रही हूँ, मैंने लिखा AD बराबर है CD के बाय CP CT। अब देखो जिसे मैंने 4th नंबर कह दिया, तो अब मैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि देखो क्या कह सकती हूँ, AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, CD बराबर है आपका AD के, ठीक है। चारों भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वही चीज बेटा मैंने पहले आपको बताया। ये मान लीजिए चतुर्भुज था हमारा, तो मैंने इस चतुर्भुज में ना पहले आपको ये बताया
कि हमें कोई भी भुजा बराबर नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने इस भुजा को इसके बराबर दिखाया, इस भुजा को इसके बराबर दिखाया, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई, फिर हमने इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। लेकिन अब भुजाएं तो बराबर हो गई, हम ये समचतुर्भुज बनता है, भुजा बराबर होती है, लेकिन हमें एक कोण भी 90 का दिखाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कोण 90 का दिखाने के लिए क्या करूंगी, मैं एक और त्रिभुज लेती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं, जो अभी तक समझाया है, यस और नो। हमने इस चतुर्भुज को अभी तक समचतुर्भुज दिखाया है ना, अभी तक हमने इसको समचतुर्भुज दिखाया, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखे, और हमें वर्ग दिखाना है तो मुझे कोण भी 90 का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं फिर से एक और त्रिभुज लेती हूँ, ठीक है। अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दोबारा से फिगर हम देख लेते हैं, क्या थी फिगर, ये थी आपके फिगर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन में आपका पहले था ए बी सी और डी ओ, आप कौन सा लिया, ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज लिया है, यानी कि ए बी डी कौन सा हुआ, ये देखिए ये वाला त्रिभुज हुआ आपका, ये पूरा ए बी डी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज आपका पूरा लेंगे हम आपकी बार में, क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया 90 डिग्री का कोण दिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरा हम कौन सा लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा है ए बी सी, तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग भी होगी, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट, उभयनिष्ठ भी भाग होगा, देखो ये बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप, ठीक है। और एक है मेरा ए बी सी, यानी कि ये वाला। अब देखो इन दोनों में छोटा भाग कुछ कॉमन भी है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से करके दिखाया बच्चों आपको, है ना। अब मैं इन दोनों को ना क्या करूंगी, दिखाऊंगी सर्वांग, और फिर मैं बोल दूंगी कि जो ए है और जो बी है 90 डिग्री का, जैसे ही मैंने कोण 90 का बताया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये एक वर्ग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने दिखाया ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है बी सी के, ये इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे दिखाया था चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ सम्मुख भुजा, है ना, समांतर चतुर्भुज की भुजा, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। और दूसरा एक लाइन ये वाली दोनों बराबर दिखा रही हूँ, दोनों में देखो बी बी ए ओ कॉमन होगा, है ना, तो मैं ए ओ बराबर है ए ओ लिखूंगी, ए बी बराबर है ए बी के उभयनिष्ठ, ठीक है। और मेरे को पता था क्वेश्चन में ही दिया था विकर्ण बराबर है, ये देखो ये वाली भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, यानी कि ए सी बराबर है बी डी के, क्योंकि दिया था कि विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो मैं यह कह सकती हूँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी सी के, कौन सी भुजा विधि से, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, तीनों में भुजा दिखा दिया। और जैसे ही मैंने इनको दिखाया कि ये दोनों सर्वांग सम है, मैं ये बेटा लिख सकती हूँ कि त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लिए थे ना हमने, ये दोनों, तो इन दोनों में ये ए और बी आपस में बराबर होंगे, क्यों, बाय सीपीसीटी। और जैसे ही मैंने ये बोला कि ये सीपीसीटी से बराबर है, ठीक है, मैंने ये बात बोल दी कि बराबर है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने बोला ये सीपीसीटी से बराबर है, आप देखो अगर मेरे पास दो बराबर और समांतर लाइन है, भुजा है, और यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये कौन से कोण बनते हैं, इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, बताओ जरा। ये एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये क्या होगा, ये एक आसन्न कोण बनाएंगे। मैम साफ आवाज नहीं आ रही, कुछ गिटार जैसी आवाज आ रही है मैम बीच में। कैसी आवाज आ रही है बेटा, मैंने इसीलिए जैसे बीच में कोई गिटार बज रहा मैम, ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा
ठीक है, और किसी बच्चे को भी ऐसी वॉइस आ रही है कि बेटा बताओगे जरा आप लोग मुझे, और बच्चों को? नो मैम। अच्छा बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, मैंने इसीलिए आप लोगों के कहने पे कैमरा भी बंद करा है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं बाकी बच्चों को नहीं आ रही, लीव करके ज्वाइन करोगे क्या? हाँ, तो यहाँ से आसन्न कोण बन रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि आसन्न कोण क्या है ना? तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ क्योंकि एडी बराबर समांतर है बीसी के और बीडी के, और ए बी जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तो मेरे को यहाँ से क्या बन रहे हैं, आसन्न कोण बढ़ रहे हैं, और आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं कोण ए प्लस में कोण बी 180 लिख सकती हूँ, राइट। और बेटा जैसे ही मैं बात करी, और मैंने ऊपर एक मैंने आपको छठी वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर ये वाली, यहाँ से अभी बताया था क्या कि अगर मेरे पास ए बराबर है बी के और ए और बी का योग भी 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ, ए की जगह बी की जगह ए लिख सकती हूँ ना दोबारा से, क्यों ए बराबर है बी के तो बी की जगह भी ए लिख देती हूँ। तो ए और ए आपका कितना हो गया, 2a हो गया, है ना। 2a बराबर 180 डिग्री, और 2a 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि ए कोण ए बराबर 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। मैंने दिखा दिया कोण ए 90 डिग्री का है। जैसे ही मैंने कोण ए 90 डिग्री का दिखाया, मैं ये कह सकती हूँ कि कोण सारे 90 डिग्री के हैं और सारी भुजाएं बराबर हैं। चूंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तथा कोण ए बराबर है 90 डिग्री, तो ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से दिखा देती हूँ, नोट डाउन भी करते जाइएगा बच्चों, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? मैं दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या किया हमने। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हमें दिखाना था कि वो एक वर्ग है। और हम वर्ग कैसे दिखा सकते हैं किसी भी चतुर्भुज को, कि उसकी चारों भुजाएं बराबर दिखा दे और कोण एक 90 डिग्री का दिखा दे, राइट। तो हमने लिख लिया पहले क्या दिया गया था, फिर मैंने देखा कि मैं ना क्या करती हूँ, सामने सामने वाली पहले भुजाएं बराबर दिखा देती हूँ। तो मैंने सामने सामने वाली भुजाओं के लिए दोनों त्रिभुज ले लिए और दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाया। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्वांग दिखाया, मैं कह सकती हूँ सीपीसीटी से कि संगत सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, तो एबीसीडी के इक्वल दिखा दिया। और वहां पर एकांतर कोण भी बन रहा था, तो एकांतर कोण बराबर दिखा दिया। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर भी होती हैं, तो हमने क्या किया, भुजाओं को समांतर भी दिखा दिया। अब अगर सामने सामने वाली भुजा बराबर हो और समांतर हो, इसका मतलब वो एक समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही मैंने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सामने सामने वाली भुजाओं का युग्म बराबर होता है। तो मैंने एडी को बीसी के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सामने सामने वाली भुजाएं तो बराबर दिखा दी, अब मुझे चारों भुजाएं बराबर दिखाने के लिए मैंने साइड साइड वाली भुजाओं को दिखाने के लिए दो त्रिभुज और ले लिए, उनको सर्वांग दिखाया और चारों भुजाओं को जो दिखा दिया कि वो भुजाएं आपस में बराबर है। अभी तक हमने सिर्फ भुजाएं बराबर दिखाई। अब भुजा बराबर दिखाने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर अभी समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग बनाने के लिए मुझे उसे एक कोण भी बराबर दिखाना है, तो कोण को मुझे बराबर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बड़े दो त्रिभुज लिए, ए बी डी तथा ए बी सी। यहाँ पर ए बी ओ वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, ठीक है। मुझे यहाँ पर ए को 90 डिग्री दिखाना है, तो मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाया और ए और बी को बराबर बता दिया बाय सिंप्लिसिटी। अब मैंने देखा कि जो ए और बी है ना, वो इस तरह भुजाओं पर हैं कि वो आसन्न कोण बना रहे हैं, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा ए प्लस बी बराबर है 180 डिग्री। और मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था, ए और बी बराबर है, तो मैं बी की जगह भी ए लिख सकती हूँ ना। तो मैंने ए की जगह बी की जगह भी ए लिख दिया, और ए प्लस ए बराबर 180 डिग्री हो गया।
और a क्या हो जाता है, 2a हो गया, 2a बराबर 180 बराबर में है, गुना का है तो बराबर में उस तरफ जाके वो भाग हो जाएगा, 180/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि चारों भाग भी बराबर कर दिए, भुजाएं भी बराबर दिखा दी और एक कोण भी 90 का दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक वर्ग है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई? मैंने इसको समराइज करके भी इसलिए बताया क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी, अभी भी किसी बच्चे का डाउट है बता दो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े या अभी भी किसी बच्चे का डाउट है, जल्दी से बताओ।